होरा ब्रदर का पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक अंबेडकर चौराहे पर गिदवानी मार्केट के सामने किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, मोबाइल, इन्वर्टर, बैटरी सहित अन्य प्रकार के प्रोडक्ट खरीदने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा विजिट करें। मध्य प्रदेश के खंडवा के जिला अस्पताल में स्थित स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, यानी इसे यहाँ खंडवा में लेडी बटलर कहा जाता है, इसमें 14 फरवरी को सुबह 11:16 पर एक बच्चे का जन्म होता है। बच्चे के माता पिता को ये बताया जाता है कि बच्चे का वजन कम है और उसे एसेंशियल यूनिट में रखना होगा और उसकी ग्रोथ भी कम है, उसका शरीर पूरा बना नहीं है, उसको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, इस तरह की बातें कही गई और उसे कुछ दिन एसेंशियल में रखना होगा, ऐसा उन्हें बताया गया। 14 फरवरी को ये पूरा वाक़या हुआ, डिलीवरी हुई और शास्त्री नगर का परिवार रहने वाला है। उनकी ज़बानी आपको सुनवाएंगे पूरी कहानी, लेकिन जो कहानी है वो बहुत चौंकाने वाली है और बहुत डराने वाली भी है। दरअसल आपको बता दें 17 तारीख यानी आज शाम को इनके उस बच्चे के परिवार, माता पिता, परिजनों को ये कहा गया कि बच्चे की डेथ हो गई है और बच्चे का शरीर पूरा विकसित ना होने के चलते उसकी डेथ हो गई। अब जब बच्चे का जन्म हुआ था तो माता पिता बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, 9 महीने पेट में माँ रखती है और पिता भी उसको, बच्चे की धड़कन को, बच्चे को की वाइब्रेशन को महसूस करता है, इसलिए माँ बाप बच्चे को उसकी जो नज़र होती है उससे हमेशा मॉनिटर करते रहते हैं। बच्चे का वज़न जिस दिन बच्चा पैदा हुआ था 3 किलो बताया गया था, एसएनसीयू में जाने के बाद 2 किलो 900 ग्राम बताया गया और उसके पश्चात जो बच्चे की हाइट थी वो भी माता पिता को याद थी। आज जब पूरी फाइल देखी गई और बच्चे को देखा गया तो माता पिता को ये शंका हुई कि कहीं ना कहीं ये जो बच्चा है जो उन्हें सौंपा गया है मृत अवस्था में, वो बच्चा उनका नहीं है। और उसके बाद फिर जब हंगामा हुआ, माता पिता ने अपनी बात मजबूती से रखी, हॉस्पिटल को क्रॉस चेक करना पड़ा और फिर ये बात निकल कर आई कि जो बच्चा है वो गलती से दूसरे परिवार को दे दिया गया है और दूसरे परिवार का बच्चा इनको मृत अवस्था में सौंप दिया गया है। अभी की स्थिति में आपको बता दें कि बच्चे को उस गांव से लेने के लिए टीम को भेजा गया है, डॉक्टरों की टीम गई है और जैसे ही वो बच्चा आता है आपको वो भी मौके पे खबरें हम दिखाएंगे। लेकिन अभी जो बच्चे के पिता हैं जिनके साथ ये पूरा वाक़या हुआ है उनकी बात भी आपको सुनवा देते हैं। आपका नाम क्या है? विजय वर्मा। विजय वर्मा। पिता का नाम क्या है? दत्तू वर्मा है? दत्तू वर्मा। दत्तू वर्मा। हाँ। और आपकी वाइफ का नाम क्या है? मनीषा वर्मा। अच्छा, कौन सी डेट को डिलीवरी हुई थी? 14 तारीख को। 14 फरवरी को। 14 फरवरी को 11:16 पर। अच्छा, और आज क्या बोला डॉक्टर ने 5 बजे आपको लगभग? हमें 5 बजे फ़ोन आया था वहाँ आईसीयू से, तो उन्होंने कहा कि आप अपने बच्चे को ले जाइए, बोले वो एक्सपायर हो चुके हैं। अच्छा, फिर आपको शंका कैसे हुई कि बच्चा जो है आपका नहीं है और बच्चा जो आपका? शंका जब हुई जब उन्होंने कहा कि आपका बच्चा जो है वो 1 किलो 400 ग्राम का है और अपने क्या रिपोर्ट जो थी वो रिपोर्ट भी दूसरी थी, मोबाइल नंबर जो था वो दूसरा था, तो उस वजह से हमको शक हुआ तो हमने फिर चेक करा। अच्छा, चेक कराया। हाँ। फिर क्या मिला? उसमें हमारी रिपोर्ट थी नहीं वो, तो फिर जैसे इन्होंने बातचीत करी, बताया तो उन्होंने बोला कि देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको, बस ऐसा चलता रहा। फिर वो रिपोर्ट जो थी वो 2 सेम एक ही नाम की थी, वो हमारा नाम भी और उनका नाम भी सेम था। अच्छा। तो वो बच्चा उन्होंने कल रिलीज़ कर दिया। अच्छा। और आज हमको बच्चा बोल रहे आपको बच्चा एक्सपायर हो चुका है। अच्छा, फिर जब आपने ये सब किया तो फिर डॉक्टरों ने क्या बोला? अब एक बच्चे को लाया जा रहा है, वो किसका बच्चा है? मतलब ये बात स्वीकार की कि बच्चा गलती से दूसरे को दे दिया गया है या जानबूझकर? हाँ, स्वीकार की है ना। क्या बोले डॉक्टर? उन्होंने कहा है बच्चा गलती से चले गया, नाम सेम होने के कारण दूसरे घर चले गया, दूसरे के यहाँ चले गया। तो अब क्या प्रोसीजर हो रहा है? अभी क्या बोले? प्रोसेस ये है कि एम्बुलेंस गई है लेने वहाँ पर। अच्छा। उनको बोला गया है कि बच्चे को चेक करना है, तो उस आधार पर लेकर आ रहे हैं वहाँ से। तो आपको इस पूरे घटनाक्रम में क्या लगता है, क्या कोई साजिश है या ऐसा कोई यहाँ काम हो रहा है या मानवीय भूल हो सकता है हो गई हो, या आपको लगता है कि यहाँ कहीं ना कहीं ऐसा साजिश के तहत बच्चे बदलने का काम होता है, बेच दिए जाते हैं, ऐसी तो फीलिंग नहीं आ रही आपको? नहीं, ऐसी तो कोई फीलिंग आ नहीं रही है अभी और ऐसा लग भी नहीं रहा है। आपको यही लग रहा है कि हाँ, कहीं हो सकता है सेम नाम होने की वजह से गलती से दूसरे को दे दिया? कुछ गलती हो गई है इस कारण। तो अभी एम्बुलेंस गई है लेने जी। तो जैसे ही एम्बुलेंस आती है और आगे का घटनाक्रम जो भी होता है वो हम आपको बताने वाले हैं। आप बने रहिए आगे और इस रिपोर्ट में आगे की अपडेट देंगे।
अभी अभी जानकारी मिली है कि बच्चे को गांव से लेकर एम्बुलेंस निकल गई है। जैसे ही पहुंचती है आगे की कार्रवाई दिखाते हैं। इस संबंध में आपको बता दें, खंडवा कलेक्टर अनूप कुमार सिंह भी एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने सिविल सर्जन को तत्काल इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा है और वो भी अंदर लेडी बटलर हॉस्पिटल में इस मामले को लेकर बैठे हुए हैं और पूरे मामले को समझ रहे हैं। आपको बता दें, इस समय महिला पुलिस बल भी हॉस्पिटल में आ चुका है और इस मामले को लेकर अंदर सिविल सर्जन इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुके हैं। काफ़ी संख्या में परिजनों की भीड़ भी है और नॉर्मल पेशेंट भी हैं। इस मामले की इन्वेस्टिगेशन अंदर विभागीय स्तर पर भी शुरू हो चुकी है और जैसे ही बच्चे को गांव से वापस लाया जाता है फिर आपको आगे की कहानी बताते हैं कि आखिर हुआ क्या। सिविल सर्जन भी इस समय अंदर आए हैं और इस मामले को लेकर वह लगातार एक्टिव हैं। CMHO ऑफिस गए थे और वहाँ भी इस मामले को लेकर प्रमुख अधिकारियों को उन्होंने अपडेट दी है और काफ़ी संख्या में पुलिस बल अंदर मौजूद है, महिला पुलिस बल भी मौजूद है। अब देखना ये होगा कि जब वो परिवार जो बच्चे को लेकर गया था अब वो वापस देने में आनाकानी करेगा या बात को समझते हुए बच्चे को वापस उसके असली परिवार को लौटा देगा। क्योंकि एक बार आपको कहानी रिपीट कर दें कि बच्चा गलती से बदल गया था या जानबूझकर बदला गया था, ये तो जांच का विषय है। इस समय पुलिस की टीम भी अंदर हॉस्पिटल में मौजूद है और इस मामले को लेकर एम्बुलेंस के आने का इंतज़ार किया जा रहा है। जैसे ही एम्बुलेंस आती है हम आगे का अपडेट आपको दे रहे हैं। आपको बता दें, इस समय महिला पुलिस बल भी हॉस्पिटल में आ चुका है और इस मामले को लेकर अंदर सिविल सर्जन इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुके हैं। काफ़ी संख्या में परिजनों की भीड़ भी है और नॉर्मल पेशेंट भी हैं। इस मामले की इन्वेस्टिगेशन अंदर विभागीय स्तर पर भी शुरू हो चुकी है और जैसे ही बच्चे को गांव से वापस लाया जाता है फिर आपको आगे की कहानी बताते हैं कि आखिर हुआ क्या। सिविल सर्जन भी इस समय अंदर आए हैं और इस मामले को लेकर वह लगातार एक्टिव हैं। CMHO ऑफिस गए थे और वहाँ भी इस मामले को लेकर प्रमुख अधिकारियों को उन्होंने अपडेट दी है और काफ़ी संख्या में पुलिस बल अंदर मौजूद है, महिला पुलिस बल भी मौजूद है। अब देखना ये होगा कि जब वो परिवार जो बच्चे को लेकर गया था अब वो वापस देने में आनाकानी करेगा या बात को समझते हुए बच्चे को वापस उसके असली परिवार को लौटा देगा। क्योंकि एक बार आपको कहानी रिपीट कर दें कि बच्चा गलती से बदल गया था या जानबूझकर बदला गया था, ये तो जांच का विषय है। बच्चे को पहले अंदर ले जाया जा रहा है और परिवार लौट आया है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे केस को जो हॉस्पिटल प्रबंधन है वो आखिर मैनेज कैसे करता है, कैसे वो इस माँ को अब समझा पाएगा कि उसके गोद में जो बच्चा है वो किसी और का है। उसका बच्चा तो मृत हो चुका है, उसका दुखद निधन हो चुका है और जिस परिवार के घर में आज ढोल बजने चाहिए थे, लड्डू बटने चाहिए थे और खुशियां मनाई जानी थी, उनको 5 बजे कहा गया कि आपके बेटे का निधन हो गया। कुल मिला के बच्चा एक्सचेंज होने से दोनों परिवार में इस समय टेंशन आ जाएगी। अब जो परिवार खुश था उसके घर मातम पसरना है और जो परिवार के घर में मातम था वो खुश हो जाएंगे। लेकिन इस सिचुएशन को हैंडल हॉस्पिटल कैसे करता है ये देखने वाली बात होगी। चलिए क्या निकल के आता है आगे आपको बताते हैं। ये नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई है, एसएनसीयू इसे बोलते हैं, स्पेशल केयर न्यूबॉर्न यूनिट है। इसमें अंदर बच्चे को ले जाया गया है और पुलिस की टीम भी अंदर मौजूद है। दोनों परिवार मौजूद हैं, महिला पुलिस बल मौजूद है और समझाने की कोशिश की जाएगी कि एक्चुअल सिचुएशन है क्या। जैसे ही बाहर आते हैं आपको बताते हैं। आपको एक बार दोनों तरफ दिखा देते हैं। सामने आप देखिए काफ़ी संख्या में इस केस को सुनने के बाद माताएं उस तरफ मौजूद हैं। अंदर इस पूरे मामले को लेकर हॉस्पिटल प्रबंधन प्रयास कर रहा है कि दोनों पक्षों को समझाया जाए और इस स्थिति से बाहर निकला जाए, दोनों राजी खुशी घर जाएं। पर ये संभव नहीं है, एक दुखी होकर जाएगा, एक खुशी खुशी जाएगा। दूसरी तरफ भी आपको दिखाते हैं। दूसरी तरफ भी आप देखिए काफ़ी संख्या में इस केस को देखने के लिए, समझने के लिए भीड़ मौजूद है। इस समय जिला अस्पताल में इस केस को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट लोगों में देखा जा रहा है।
और क्या बोलते हैं, जब बच्चा हुआ था 3 किलो का था। एसएनसीयू में भर्ती किया 2 किलो 900 ग्राम का हुआ था जब उसका वजन किया गया। और यहाँ भर्ती करे बच्चे ने गंदा पानी पी लिया था, इसलिए भर्ती करा था उसको। और बच्चा जन्म के समय रोया नहीं था। नहीं तो आपने जब इनको भर्ती कराया, जी आप ही ने भर्ती कराया था? जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरस्वती रजोनिया। अच्छा, कौन से सेक्टर का ये मामला है? ये शास्त्री नगर, शास्त्री नगर का। कौन सी डेट को भर्ती कराया था? 14 तारीख को। अच्छा, डिलीवरी कितने बजे हुई थी? डिलीवरी 11:15 बजे। 11:15 बजे सुबह? हाँ। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर वो बच्चे ने जैसे कितने महीने बाद प्रेगनेंसी का कन्वर्जन? 9 महीने बाद कंप्लीट थी। 9 महीने की प्रेगनेंसी थी। जी। अच्छा, फिर बच्चा का वेट कितना था 3 किलो जिस समय वो जन्म लिया? हुआ था। फिर एसएनसीयू में क्यों रखा उसको? जब वो गंदा पानी पी लिया था उसने, अच्छा, इसीलिए। और रोया नहीं था उतने टाइम पे। ठीक है। फिर एसएनसीयू में जब हमने लाया था, जब वो बच्चा रोया भी था, लेकिन वो गंदा पानी पीने की वजह से उसको एसएनसीयू में भर्ती करके रखा था। अच्छा, क्या हुआ फिर? क्या हुआ यहाँ पे? हाँ? अब क्या हुआ? सब इतना सब तामझाम है, इतना भीड़ भाड़ है, अभी यहाँ इतना पे बता रहे हैं कि तुम्हारा बच्चा मृत घोषित हो गया है। मृत तो घोषित कर हाँ, दिया। हम 4-3 दिन से बोल रहे हैं कि तुम्हारा बच्चा अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। कल बोला, परसों बोला अच्छा है। आज बता दिए कि तुम्हारे बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। सुबह बताया कि सांस लेने में तकलीफ हो रही, धड़कन उसकी कम चल रही है। और अभी शाम को बोलते हैं कि तुम्हारा बच्चा ऐसा हो गया, शांत हो गया। तो हमने देखा मेरा बच्चा शांत कैसे क्या हो गया, तो बोला कि वो शांत हो गया, उसके धड़कन लेने में तकलीफ हो रही थी और गुर्दे भी कम थे उसके, और बना नहीं था, समय से पहले हो गया, समय से पहले हो गया। 7वां था, बोले कि समय से पहले हो गया, बोले कि। तो फिर हमने क्या? फिर जानकारी उठाई, तो बोले 1.5 किलो का तुम्हारा बच्चा। तो हमने फिर आके देखा कि 1.5 किलो का बच्चा तो था ही नहीं, हमारा 2 किलो 900 ग्राम का था। 2 किलो 900 ग्राम का था बच्चा। तो फिर 1.5 किलो का कैसा होगा? समय से पहले 7वां में भी नहीं हुआ, वो 9 महीने पूरे 4 दिन पर हुआ। तो फिर 1.5 किलो बच्चा कैसा हो गया? फिर यहाँ पे देखा तो वो बोल रहे कि तुम्हारा बच्चा हमने किसी और को दे दिया, बोले कि तुम्हारा बच्चा हमने किसी और के चला गया है और वो बच्चा यहीं पे है, बोले कि हमने तुम्हारे बच्चे किसी और को रिचार्ज कर दिया, दूसरे को दे दिया। हाँ। अच्छा, दोनों के सेम नाम थे जिनको हाँ। दिया? मतलब जैसे ये आपके बेटे का क्या नाम था? विजय। और मतलब पुत्र वधू का, बहू का? बहू का मनीषा। और उसके भी महिला का नाम भी मनीषा था और उसका नाम भी विजय था। हाँ। अच्छा, इसलिए ऐसा हो गया हाँ। या जानबूझ के किया गया ऐसा लगता है? हम वो भी नहीं कह रहे, जानबूझ के भी नहीं कह रहे, लेकिन जो समय से बच्चा टाइम से जो हुआ है कि 11 बजे के 16 मिनट पे हुआ है बच्चा, और 10 बज के इतने मिनट पे हुआ बच्चा, तो वो टाइम फिर बच्चा के कैसे रिचार्ज मतलब करें? आपको लगता है कि लापरवाही हुई है कहीं ना हाँ, कहीं? आप क्या बोलना चाहते हैं? क्या अभी तो चाहते हम हैं? कुछ नहीं, पर बच्चा बस मिल जाए हमको। आपको यही चाहते हैं, बस बच्चा मिल जाए। बच्चा। तो अब क्या, अभी को आ गए क्या बच्चा लेके वो? नहीं, अभी तो ले अंदर है, पता नहीं, नहीं, बच्चे को ले आए उस गांव से? देखा नहीं हमने, हम इधर बैठे थे। अच्छा, नहीं अभी करा। आपको क्या बताया है? अभी आपको कुछ नहीं बताया हमको, वो बहू अंदर गई है, बस अच्छा। बच्चा मिल जाए हमको और कुछ आपका क्या नाम? नहीं। संतोष भाई। आप कौन है बच्चे की? दादी। ठीक है। इस मामले में अब आपको सिविल सर्जन की बाइट सुनवा देते हैं। उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा। एक पार्ट खबर का हम आपको अभी तक का दिखा रहे हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर आखिरी में क्या हुआ, क्या माँ बाप दोनों पक्ष के मान गए? जो गलती से बच्चा ले गई थी, क्या वो मान जाएंगी? और इस पूरे मामले का कंक्लूज़न क्या निकला, अंत क्या हुआ, वो अगली खबर में आपको दिखाएंगे, क्योंकि घटना लंबे समय तक चल रही है। तो इतने आप खबर जो अभी दिखा रहे हैं उतनी देखिए, उसके बाद फिर एक और जैसे ही इसका सेकंड अपडेट आएगा आप अलर्ट रहिएगा कि आखिर बच्चे के मामले में हुआ क्या, वो भी हम आपको जल्द से जल्द दिखाएंगे। सिविल सर्जन की बाइट सुनिए और उसके बाद अगली खबर का इंतज़ार कीजिए। ये क्या है, 2 बच्चे थे जिनकी मदर का नाम मनीष और वाइफ ऑफ विजय, दोनों बच्चों का वही था। तो एक का तो बच्चा प्रीमेच्योर है और लो बर्थ वेट है, और एक का फुल टर्म था। तो जो अच्छा बच्चा रहता है फुल टर्म, उसको मदर को फीडिंग के लिए हम बाहर देते हैं। तो जो सिस्टर थी वो बच्चे को लेके बाहर आई और उसने आवाज़ लगाई कि मनीषा विजय कौन है। तो वो जो दूसरे पेरेंट थे वो उठ के आ गए, क्योंकि उनको लगा हमारा बच्चा है। तो उसको उसने फीडिंग के लिए दे दिया, तो वो उन्होंने फीडिंग कराई और 1 दिन तक यही चलता रहा उसमें। और वो जो दूसरा सीरियस बच्चा था वो अंदर ही था। उनके पेरेंट्स को वो अलग थे, वो उनको ये लग रहा था कि हमारा बच्चा ये नहीं है, और ये जो बच्चा है ये हमारा बच्चा है जो गलत चला गया था। बाद में जब वो बच्चे में जो सीरियस हुआ तब वो उन्होंने गांव का नाम देखा, गांव के नाम नहीं देख पाई सिस्टर, गांव का नाम देखना था। एक तो यहीं का था और एक 6 गाँव माखन किसी का है। तब वो पकड़ में आया तो तुरंत गाड़ी भेजी, उसको वापस बुलवाया, वो बच्चा उनको दे दिया, वो स्वस्थ है। और दूसरा बच्चा वो क्योंकि प्रीमेच्योर है, लो बर्थ वेट है, वो सीरियस है, वो एडमिट है।
ऐसा किस प्रकार की लापरवाही रहेगी? हाँ, इसमें हम जांच कराएंगे ना सिस्टर को। मैंने सिस्टर को बोला भी है कि क्योंकि क्या होता है, ये जब भी एसएनसीयू में जो बच्चे एडमिट होते हैं, क्योंकि अपने यहाँ डिलीवरी रेट बहुत जाते हैं, बहुत ज़्यादा है अपने यहाँ, तो बहुत बच्चे होते हैं। तो मनीषा नाम के अभी भी 4 बच्चे जिनकी मदर का नाम मनीषा है। तो मैंने उससे कहा कि मनीषा देखो, मदर का नाम देखो, फिर उसके मदर के हस्बैंड का नाम देखो, उसके बाद गांव का नाम देखो, फिर डेट ऑफ एडमिशन देखो, फिर वेट देखो, उसके बाद देना चाहिए। ये थोड़ी सी। हाँ, सबसे बड़ा मामला है कि सरनेम क्यों नहीं लिखा जाता है? काय का सरनेम नहीं लिखा जाता है। हाँ, इन्हें बोला मैंने सरनेम लिखे। आपके मतलब पूरे हाँ, उसमें नहीं, हाँ सरनेम का जिक्र नहीं है। या क्या होता है एसएनसीयू में ऐसे ही लिखा जाता है, वाइफ आप, जैसे बेबी आप ये ए, वाइफ आप बी, मतलब ऐसा लिखा जाता है, एज ये और गांव का नाम लिखा जाता है। अब सरनेम हम स्टार्ट करवा देंगे इसमें। सरनेम हमने बोल दिया है, स्टार्ट हो जाएगा इसमें। खंडवा शहर की सबसे हाईटेक सिटी सिंगापुर सिटी, जिसमें आप पाएंगे हाईटेक सुविधा जैसे क्लब हाउस, बैंक्वेट हॉल, इंडोर आउटडोर एक्टिविटी, स्विमिंग पूल, ओपन लॉन सहित भव्य मंदिर। इतना ही नहीं, आपको मिलेगा कॉलोनी में सीसीटीवी सर्विलांस के साथ फुल अंडरग्राउंड फिटिंग। देर किस बात की, लिमिटेड प्लॉट उपलब्ध है, अभी संपर्क करें।